30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया पर 5 रुपए की ये चीज़ खरीद लाना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ने जा रही है, जिस दिन की बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। देखिए, इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और भी उत्तम उत्तम योग इस दिन बनने जा रहे हैं। ऐसे में साल 2025 की अक्षय तृतीया में आप अपने भाग्य को इस तरह से चमका सकते हैं कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि अपने जीवन में देखेंगी। बस आपको अक्षय तृतीया वाले दिन 5 रुपए की ये चीज़ खरीद कर लाना है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ये तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा धन की वर्षा करती हैं। लेकिन जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप ये चीज़ अपने घर में इस दिन खरीद कर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि दोनों हाथों से धन की देवी माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कौन सी वो चीज़ें आपको खरीद कर अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर पर ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करती हैं। और अक्षय तृतीया पर अगर 5 रुपए की ये चीज़ आप अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसे घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन सोने चांदी और भी बहुत सारी उत्तम उत्तम चीज़ों को खरीद कर हम घर लाते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे, धन की वर्षा होती रहे और माँ लक्ष्मी इसी तरह से हमारे घर में धन बढ़ाती रहें, हमारी तिजोरियां धन से भरती रहें। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, इस 5 रुपए की चीज़ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखेंगी। सबसे पहली वस्तु की बात करें जो 5 रुपए की इस दिन आपको ज़रूर खरीद कर लानी है, वो है पीली सरसों। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप पीली सरसों के दाने ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया पर आपको ज़रूर अपने घर में खरीद कर लानी है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी कौन सी वो वस्तु है, हरी इलायची के दाने, यानी हरी इलायची आपको इस दिन ज़रूर खरीद कर लाना है। देखिए, हरी इलायची बुध ग्रह को मजबूत करती है, आपके शुक्र को मजबूत करती है। हरी इलायची खरीदने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और हरी इलायची अगर आप इस दिन खरीद कर लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके साथ चल कर आएंगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, हमेशा आपके घर में धन बढ़ेगा। तो इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको हरी इलायची खरीद कर लाना है और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को इस दिन ज़रूर से अर्पित करें। अगर आप हरी इलायची माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा आपके ऊपर करती हैं। तो इस दिन आप कुछ खरीदें ना खरीदें, हरी इलायची ज़रूर खरीद कर लाएं। इसी के साथ और कौन सी वस्तु है जो इस दिन आपको ज़रूर से खरीदनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शहद की। देखिए, जो शहद होता है ना, आपको बता दें कि शहद से माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। आप बहुत सारे भोग माँ को लगाइए, बहुत से मिष्ठान का भोग लगाइए, लेकिन अगर आपने अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीद कर आप लाए और उस शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगा दिया, माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा शहद अगर आपने अर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपको माँ से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। तो शहद खरीद कर भी लाएं और इसका भोग माँ को ज़रूर से आपको लगाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं और कौन सी वो वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। देखिए, वैसे तो इस दिन सोना ज़रूर खरीदना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं देखिए जो सोना नहीं खरीद सकते क्योंकि धन का अभाव है और सोना बहुत महंगा है। तो सोना अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने जितना ही लाभ आपको देता है जौ। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप जौ ज़रूर से खरीद कर लाएं, गेहूं ज़रूर खरीद कर लाएं। अगर इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन आप जौ खरीद कर लाते हैं, गेहूं खरीद कर लाते हैं,
तो इससे माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद इस तरह से आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। जितना लाभ आपको सोना खरीदने से मिलेगा ना, उससे अधिक आपको लाभ मिल जाएगा इस दिन जौ खरीदने से, गेहूं खरीदने से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी चीज़ है जो अक्षय तृतीया पर अगर आपने खरीद ली तो समझ लीजिए कि इस तरह से आप धनवान बनेंगे, इस तरह से महाकरोड़पति बनेंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, जो अक्षत होता है यानी जो चावल होते हैं ना, बिना टूटा हुआ चावल, ये देवी देवताओं का अन्न होता है। दूसरी चीज़ कि कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें अक्षत ज़रूर लेते हैं, चावल ज़रूर लेते हैं। कौन से चावल? जो खंडित ना हो। अगर आपने इस दिन ऐसे चावल खरीद लिए ना, चाहे 5 रुपए के 10 रुपए के आप खरीदें, जो खंडित ना हो, साबुत चावल अगर आप इस दिन खरीद कर घर में लाते हैं और थोड़े से चावल से माँ का पूजन करते हैं, मतलब थोड़े से चावल घर के मंदिर में आप रख दीजिए माँ लक्ष्मी के सामने और इसका भी पूजन करिए धूप दीप दिखाकर साधारण तरीके से, और बाद में ये चावल आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है, कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे धन की वर्षा होती है आपके ऊपर। इतना ज़्यादा उत्तम है इस दिन चावल खरीदना कि आपने सोचा नहीं होगा। इस दिन आप कोशिश करें कि चावल ज़रूर से खरीद कर लाएं। देखिए, अब एक और ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप 5 रुपए की रुई ज़रूर खरीद कर लाएं, ठीक है ना। उस रुई को आप अपने घर के मंदिर में उपयोग में ले सकते हैं, बाती वगैरह बनाने के लिए। तो रुई इस दिन आप ज़रूर खरीद कर लाएं। पानी का एक छोटा सा कलश अगर इस दिन आप खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और उस पानी के कलश को भरकर आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए रख देते हैं या कहीं भी आप पक्षियों के लिए रख देते हैं, तो इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर अगर आप खरीद लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। इतना धन आपके पास आएगा ना कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप बिल्कुल ध्यान से धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं। जो सूखा धनिया होता है ना, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, 5 रुपए का धनिया आप इस दिन ज़रूर खरीद कर लाएं। 5 का लाएं या उससे ज़्यादा का लेकर आएँ। धनिया खरीद कर भी आपको लाना है और थोड़ा सा धनिया अपने घर के मंदिर में आपको रखना है माता लक्ष्मी के सामने और पूजन करना है उस धनिया से। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा धनिया किसी गमले में आपको बोना है। जैसे जैसे उस धनिये से पत्तियां निकलेंगी ना, वैसे वैसे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस तरह से धन आपके पास आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि धनिया जो है ना, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धनतेरस पर तो हम धनिया खरीदते ही हैं, अक्षय तृतीया पर अगर धनिया खरीद लिया तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो हम खरीदते हैं ना, उसका कभी क्षय नहीं होता है और इसीलिए आप इस दिन धनिया ज़रूर से खरीद कर लाएं। और अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, ऐसा पावन पवित्र दिन है जिस दिन हमें अच्छे से माँ का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान गणपति का पूजन करें और शाम के टाइम पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। तो इस बार तो लक्ष्मी नारायण योग अक्षय तृतीया पर बनने जा रहा है। श्री हरि विष्णु को पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग अगर आपने इस दिन लगा दिया तो समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप अक्षय तृतीया का पर्व मनाएं। धन की देवी माँ लक्ष्मी इसी तरह से आपके घर में धन की वर्षा करती रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।